हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। हर बार की तरह आज हम लोग फिर इस बार भी हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जिसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। हाँ, बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन करता है, क्यों करता है और इसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को कैसे हो सकता है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बायबैक ऑफ शेयर्स होता क्या है। बायबैक ऑफ शेयर्स होता है एक लिस्टेड कंपनी जब अपने शेयर बाजार से या शेयर होल्डर से वापस खरीदने लगे तो उसको बायबैक बोलते हैं। तो ये कंपनी कौन है, किस तरह से बायबैक करती है, इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले लिस्टेड कंपनी जो आपकी बाजार में या एक्सचेंज में लिस्टेड है वो इन शेयर्स को बायबैक करती हैं जो उन्होंने पहले ऑफ़र किए थे आपको, लेकिन आज वो इसलिए बायबैक कर रही हैं क्योंकि उनके पास रिज़र्व और सरप्लस जो प्रॉफिट से अर्न करा था उन्होंने वो इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से उनको लगता है कि हम इस रिज़र्व और सरप्लस को अपने बिजनेस में लगाने के अलावा भी और कुछ कर सकते हैं। तो वो होता है बायबैक ऑफ शेयर्स। क्यों करते हैं वो? अगर बोनस नहीं देना है तो वो बायबैक कर सकते हैं, ऑप्शन होता है बोनस की जगह आप बायबैक ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। तो बायबैक ऑफ शेयर्स क्यों करते हैं? इसलिए कि अगर आप बायबैक करते हैं शेयर्स का तो आप बाज़ार से अपनी इक्विटी को कम कर सकते हैं। मतलब बाज़ार में जो फ्लोटिंग स्टॉक है या जो बाज़ार में ट्रेड्स हो रहा है आपका स्टॉक वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको शेयर्स कम होने की वजह से बाज़ार में रेट ज़्यादा मिलेगा। इस तरह से शेयर होल्डर का फ़ायदा यही होता है कि उसको अगर कोई कंपनी बायबैक कर रही है तो सबसे पहले ये मालूम हो जाता है कि शेयर कंपनी जो बायबैक कर रही है उसके पास अच्छे रिजर्व्स हैं, अच्छे प्रॉफिट्स हैं और उन्हीं प्रॉफिट्स का वो इस्तेमाल कर रही है बायबैक करने में। तो जब शेयर इक्विटी रिड्यूस हो जाएगी तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है तो रेट अपने आप बढ़ेगा। तो इसलिए बायबैक को इस तरह से वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये बेनिफिशियल है इन्वेस्टर्स के लिए? जी हाँ, बेनिफिशियल है इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर वो बायबैक में अपने शेयर्स देते हैं तो उनको 20 से 25% का तुरंत फ़ायदा होता है। इस तरह से क्योंकि कंपनी जो है बायबैक का ऑफ़र हमेशा 10% से लेके 25% या 30% तक ऊपर लाती है मार्केट रेट से। तो इस मार्केट रेट में ऑटोमेटिक इन्वेस्टर का फ़ायदा ये है कि अगर वो बायबैक कराता है तो उसको ये प्रॉफिट तुरंत मिल सकता है। तो इस तरह से बायबैक का बेनिफिट जो है वो इन्वेस्टर को मिलता है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आज की डेट में जैसे TCS है एक बड़ी कंपनी, आज की डेट में अगर देखें तो सॉफ्टवेयर में वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी है, वो अपना बायबैक कर रही है। अभी 2 साल पहले भी बायबैक लाई थी 4500 रुपीज़ में, इस बार वो बायबैक लाई है 4150 में, 4150 रुपये में बायबैक का ऑफ़र लाई है इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसको किस तरह से आप कर सकते हैं उसको भी समझते हैं। तो अगर आप 4550 रुपीज़ का बायबैक आपने TCS का सुना है और आपके पास अगर 100 शेयर्स हैं TCS के और TCS आपको ऑफ़र करती है, जी हाँ, 2 तरह से ऑफ़र आता है। TCS इस बार भी जैसे पिछली बार उसने अपने इन्वेस्टर्स को ऑफ़र दिया था कि जिनके पास शेयर्स हैं उनके 20% तक या 10% तक शेयर्स कंपनी इन्वेस्टर से डायरेक्ट या अपने शेयर होल्डर से डायरेक्ट बायबैक करती है तो उनको ऑफ़र देती है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि कंपनी ऑफ़र ना देके शेयर होल्डर्स को मार्केट से उठा ले शेयर। तो मार्केट से किस तरह उठाएगी? मार्केट में उसने 4550 का ऑफ़र इस तरह से रखा कि इससे नीचे में उसको जितने शेयर्स खरीदने हैं या जितना पैसा उसने एलोकेट किया है बायबैक के लिए, इस बार जैसे 17,000 करोड़ उन्होंने एलोकेट किया है बायबैक के लिए, तो उस 17,000 करोड़ में 4150 का हाईएस्ट प्राइस बैंड उन्होंने रखा है कि वहाँ तक जितने भी शेयर्स हमको 17,000 करोड़ रुपए में मिल जाएंगे हम बायबैक कर लेंगे। तो 2 ऑप्शन हैं, या तो वो इन्वेस्टर्स को ऑफ़र देंगे या वो मार्केट से बायबैक करेंगे। तो अगर इन्वेस्टर को देते हैं तो इन्वेस्टर के लिए विन विन सिचुएशन है। क्यों? 4150 रुपये की चीज़ जो वो ले रहे हैं वो आज की डेट में 3600 रुपये के आसपास की है। तो अगर आपके पास 3600 रुपये का TCS है खरीदा हुआ तो आप उनको 4150 रुपये में ऑफ़र कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये जो 600 रुपये या 500 रुपये का प्रॉफिट है ये तुरंत मिल सकता है। तो अगर आपके पास 100 शेयर है और वो 20 शेयर भी ऑफ़र करते हैं तो आपको इन 20 शेयर में इस तरह का प्रॉफिट मिल सकता है। बायबैक पे और भी अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अब जल्दी अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।